हमारे देश में जो है जिस तरीके से युवाओं के बीच में जो है आत्महत्या का केस लगातार बढ़ते ही जा रहा, इसके बाद हमें लगा कि हम लोग जो है फिजिकल हेल्थ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं। लेकिन अब जो है समय आ चुका है कि एक दूसरे के जो है मेंटल हेल्थ को समझा जाए, यानी कि मानसिक संतुलन को समझा जाए, मानसिक बीमारी को समझा जाए, मानसिक स्वास्थ्य को समझा जाए कि आपके अंदर जो है क्या चल रहा। क्योंकि आज के दौर में देखा जाए तो हर दूसरे और तीसरे दिन जो है देश के किसी न किसी कोने से जो है न्यूज आ जाता है कि कोई लड़का जो है पढ़ाई के चक्कर में सुसाइड कर लिया, तो कोई प्यार के चक्कर में सुसाइड कर लिया, कोई जो है परिवार के प्रेशर में सुसाइड कर लिया, कोई अपने फ्यूचर को लेकर के सुसाइड कर लिया, कोई कर्ज में डूबा है इस वजह से सुसाइड कर लिया। और ये केस जो है डे बाय डे काफी तेजी से बढ़ रहा, जो हमारे देश के लिए जो है कहीं ना कहीं चिंताजनक है। इसलिए हमें लगा कि हम लोग जो है फिजिकल हेल्थ के बारे में तो चर्चा करते ही हैं और चर्चा करना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब समय आ गया कि मेंटल हेल्थ के बारे में समझा जाए, एक दूसरे के बारे में जाना जाए कि आपके अंदर क्या चल रहा, हमारे अंदर क्या चल रहा, और इन चीजों को जो है साझा किया जाए, उसके ऊपर जो है रिसर्च किया जाए और पता किया जाए कि इसको जो है कैसे दूर किया जा सकता है। इसलिए आज हमें लगा कि इस टॉपिक के ऊपर जो है बात करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई ये किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा, लेकिन अभी के समय में देखा जाए तो आपका फिजिकल हेल्थ सही होना जरूरी है, लेकिन फिजिकल हेल्थ से देखा जाए तो सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा जरूरी जो है आपका मेंटल हेल्थ है। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो सुसाइड कर रहे हैं उसमें कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो फिजिकल हेल्थ खराब है और उसके चक्कर में आकर के सुसाइड कर लिया। यानी समझिए कि उसका शरीर पूरा फिट है, शरीर का एक एक ऑर्गन जो है सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन मेंटल हेल्थ खराब होने के कारण जो है वो चीजों को नहीं समझ पाया, दुनिया को नहीं झेल पाया और कहीं ना कहीं सुसाइड कर ले रहा। इसलिए जो है हमें लगा कि इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहिए। अभी हाल ही में जो है कोटा से एक न्यूज आता कि वहां पे जो है एमबीबीएस का एक छात्र है, वो क्या करता तो सुसाइड कर लेता। और ये न्यूज कोई पहला नहीं है, कोटा से तो हमेशा ही न्यूज आते रहता है, और कोटा ही नहीं देश के कोने कोने से जो है ऐसा न्यूज आ रहा है। इसलिए जो है अब इस टॉपिक के ऊपर जो है चर्चा करना जरूरी हो गया। एक गंभीर समस्या है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के जो है लोग इस पे बात ही नहीं करते हैं, इसलिए हमें लगा कि नहीं इस टॉपिक के ऊपर भी जो है अब हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब जो है बिना मेंटल हेल्थ का काम चलने वाला नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हमने डाला हुआ कि पहले सबसे पहले जो कोटा में घटना होता उसके बारे में है कि कोटा में जो है एमबीबीएस के अंतिम वर्ष का छात्र था। जरा सोचिए कि पढ़ाई करने के लिए लोगों को जो है कितना ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, समझ रहे ना। जैसे मान लेते हैं आप शुरू से पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ रहे हैं, इतना सारा नीट वगैरह का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, बहुत सारा चीज झेल रहे हैं, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आप एमबीबीएस करते हैं और पता चलता है कि लास्ट में कोई छोटा मोटा गलती होता है, कोई छोटा मोटा डिप्रेशन की वजह से जो है आप सुसाइड कर लेते हैं। तो ये आपके परिवार के लिए तो लॉस है ही, और परिवार के साथ ही साथ जो है पूरे देश के लिए भी लॉस है। क्योंकि कोई भी अगर एक अच्छा लड़का जो है एक अच्छा डॉक्टर बनता है तो इससे जो है हमारे समाज को फायदा होगा, हमारे देश को फायदा होगा। तो इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करना जो है काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसके ऊपर तो हम विशेष बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो है डिटेल दिया गया कि कैसे कैसे जो है उस लड़के के साथ होता है। बाकी हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये चीज रुकेगा कैसे, समझ रहे ना। तो यहाँ पे भी जो है वही सब चीज दिया हुआ है कि उसके पास से जो है सुसाइड नोट मिलता है। आजकल लोग यही कर रहे हैं कि जब भी कोई घटना करना होता है तो तुरंत सुसाइड नोट लिखते हैं और उसके बाद दुनिया से अलविदा कर देते हैं, जो कहीं से भी जायज नहीं है। इसके पक्षधर हम जरा भी नहीं है और इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। देखिए अब जो है बता रहे हैं कि संभावित कारण क्या हो सकता है। मतलब आज के समय में जो है जो युवाओं के बीच में जो है सुसाइड लगातार बढ़ते जा रहा, इसके पीछे का संभावित कारण हो सकता है कि पढ़ाई और परीक्षा का अत्यधिक दबाव। आज के समय में क्या है कि लोगों के मन के अंदर जो है ना एक लिमिटेड कोई भी चीज नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपसे कोई अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो आपको प्रेशर बन जाता है कि भाई सामने वाले से हमको आगे बढ़ना है, और प्रेशर बनना भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रेशर उतना ही बनना चाहिए जितना से आप कोई गलत डिसीजन ना ले ले। अब प्रेशर इतना ज्यादा बना ले कि पता चले कि पढ़ाई छोड़ करके कोई गलत ही काम कर लिए, तो वो प्रेशर जो है बिल्कुल जायज नहीं है, समझ रहे ना। इसके अलावा जो है मानसिक तनाव और डिप्रेशन। मानसिक तनाव के पीछे कारण हो सकता है कि आपके घर वाले प्रेशर दे रहे हैं कि भाई 2-4 साल से बाहर हो, कब तक जॉब लोगे, या कब तक नीट क्वालिफाई कर रहे हो, कब तक आईआईटी क्वालिफाई कर रहे हो, इस तरीके का भी प्रेशर होता है। या फिर बीटेक कर रहे हो तो कब तक जॉब ले रहे हो, समझ रहे ना। तरह तरह का प्रेशर हो सकता है। इसके साथ ही हो सकता है कि आप जो है पहले से जो है ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं, कोई गलत आदत पकड़े हुए हैं, उसके वजह से डिप्रेशन में, बहुत सारा रीजन हो सकता है। तो ये सब चीजों को जो है कम करने का तरीका भी हम बताएंगे। फिर बोला जा रहा है कि पारिवारिक या व्यक्तिगत समस्या है, जैसे मान लेते हैं घर परिवार से रिलेटेड कोई समस्या हो या आपका कोई पर्सनल समस्या हो, इसके वजह से जो है आज के युवा कहीं ना कहीं जो है डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो एक डाटा आपको दिया हुआ कि कोटा में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण छात्रों पर दबाव बनता है। मतलब समझिए कि कोटा में जो है देश के कोना कोना
से बच्चे जाते हैं और सबके मन में वही सपना रहता है कि हमको आईआईटी नीट ये सब क्वालिफाई करके ही घर जाना है। और जाहिर सी बात है कि जितने बच्चे पढ़ाई करते हैं उसका काफ़ी कम बच्चा का ही जो है सिलेक्शन हो पाता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी बच्चा कोई काम का नहीं है, बाकी बच्चा हो सकता है कि अलग फील्ड में जाए और उसे बेहतर भी कर ले। लेकिन बच्चों के मन में क्या होता है कि उनको लगता है कि हम नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट अगर क्वालिफाई हो गया तो हम सक्सेसफुल, और नहीं क्वालिफाई हुआ तो हम अनसक्सेसफुल। ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि आप नीट में अनसक्सेसफुल हो जाए, लेकिन आपके लाइफ में जो है बहुत सारा फील्ड खुला हुआ रहता है, उसमें आप नीट से भी आगे जा सकते हैं। तो ये सोच आपको अंदर नहीं पालना है। इसके अलावा क्या है कि 2023-24 में जो है कई आत्महत्या का मामला कोटा से आया हुआ, मानसिक स्वास्थ्य सहायता की जरूरत है। अभी के समय में क्या है कि बहुत सारे टीचर जो है पढ़ाई करते हैं, बच्चों के ऊपर जो है कुछ जरूरत से ज्यादा प्रेशर बनाते हैं, वो भी जायज नहीं है। कुछ प्रेशर बनाना तो जरूरी है ताकि बच्चे पढ़े, लेकिन उतना प्रेशर ना बने जितना की वजह से जो है बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ जाए। अक्सर बच्चे जब घर से बाहर रहते हैं, घर से उनका कनेक्टिविटी कम रहता, तो उस सिचुएशन में जब एक्स्ट्रा टाइम रहता, फ्री टाइम रहता, तो बच्चों के मन में बहुत सारा चीज चलते रहता है, समझ रहे ना। तो उस चीज को समझना जरूरी है। कहीं ना कहीं टीचर को जो है क्लास में उस चीज़ों के ऊपर बात करना चाहिए, पेरेंट्स को भी जो है खुल करके बात करना चाहिए, ताकि बच्चा के अंदर क्या चल रहा इन सब चीज़ों को जो है सही से समझा जाए और बच्चा को जो है डिप्रेशन से बाहर किया जाए। अब ये नहीं कि आप इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर के बात कर रहे हैं कि आपका बच्चा जो है सही बात आपसे बोल ही नहीं रहा, ये चीज़ भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। शिक्षण संस्थानों में जो है काउंसलिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। माता पिता और शिक्षकों को जो है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर जो है सतर्क रहना चाहिए और उनको समय समय पे जो है कहीं ना कहीं मोटिवेट करना चाहिए। बाकी निष्कर्ष क्या निकलता है कि छात्रों की आत्महत्या एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो है परिवार का तो नुकसान होगा ही, देश का भी नुकसान होगा। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बेहद जरूरी है। समाज, सरकार और शिक्षण संस्थानों को मिलकर के जो है इसका समाधान कहीं ना कहीं निकालना चाहिए, ताकि हमारा समाज जो है जागरूक हो। बाकी कुल मिलाकर के आपको हम बताना चाहते हैं कि देखिए, जीवन इतना लंबा चौड़ा है कि आप एक चीज को पाल लेते हैं ना, तो उसके बाद तुरंत आगे का सोचने चले जाते हैं, समझ रहे ना। और इस उम्मीद में हम लोग बढ़ते बढ़ते जो है यहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी भी जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। इसलिए जो है एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जरूरी है और हमेशा अपने लाइफ में जो है एक प्लान बी जरूर रखिए। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि प्लान एक ही रहना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि प्लान दो रहना चाहिए, क्योंकि पहला प्लान में आप पूरा पोटेंशियल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो दूसरा प्लान में लग जाएंगे। हो सकता है कि दूसरा प्लान हमारा पहले प्लान से भी जो है हमें बेहतर साबित कर दे। तो ये जो है प्लान बी रखना भी जरूरी है। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।